सुनो काका सुनो दादा सुन लियो यो बात, कोरोना वायरस फैली छू जाग जाग में आज। सुनो काका सुनो दादा सुन लियो यो बात, कोरोना वायरस फैली छू जाग जाग में आज। मेरी ठुली जा मेरी वो दीदी सुन लियो पुकार, नाने तीनों को ख्याल करिया जन जाया तुम बिहार। मेरी ठुली जा मेरी वो दीदी सुन लियो पुकार, नाने तीनों को ख्याल करिया जन जाया तुम बिहार। दोस्तों, हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए कोविड पर चर्चा, जिसमें हम हर बृहस्पतिवार और रविवार आपके लिए 5 से 7 मिनट की चर्चा करेंगे, जिसमें आज का विषय है कोरोना महामारी के दौरान नौकरी छूटने के बाद आप अपने वित्त का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। श्रोताओं नमस्कार, आप लोग सुन रहे हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज में कुमाऊनी सामुदायिक रेडियो अपन बात, और मैं हूं आपका जाना पहचाना रेडियो साथी नारायण मेहता। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए समुदाय के हित एवं सुरक्षा के लिए यह कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है। कोरोना महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए संकट पैदा किया है। हजारों लोगों की आय का स्रोत खत्म हो गया है। कई लोगों की नौकरियां चली गई हैं। कई लोग कभी भी नौकरी जाने के तनाव में हैं। कई सेक्टर महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। रिटेल, निर्माण कार्य, उत्पादन, हॉस्पिटलिटी का हाल बेहाल है। यहाँ काम करने वाले कई लोगों की जॉब चली गई है या फिर उनकी तनख्वाह कम कर दी गई है। कंपनियों ने लागत में कटौती के लिए कुछ कर्मचारियों को काम पर न आने को कहा है। साथ ही कॉन्ट्रैक्चुअल और फ्रीलांस का काम भी कम हुआ है। ऐसे में दूसरी नौकरी मिलने तक आर्थिक मोर्चे पर संघर्ष करना पड़ता है। ईएमआई, दैनिक खर्च, बीमा, प्रीमियम के बोझ से परेशानी बढ़ती है। महामारी के दौरान फाइनेंस मैनेज करना लोगों के आय में कमी के चलते बड़ी चुनौती है। ऐसे हालात में आदमी क्या करे? श्रोताओं, हम कुछ टिप्स बता रहे हैं जो आपकी मदद करेंगे। नौकरी जाने पर नियमित बजट बिगड़ जाता है। अपने गैर जरूरी खर्चों में कमी करें और नया बजट बनाएं। बचत के पैसे के आधार पर अपना घरेलू बजट फिर से तैयार करें। आप अपने गैर जरूरी खर्चों को सीमित कर सकते हैं। शौकिया खर्च में कमी से मदद मिलेगी। यह अपने बजट पर फिर से नजर डालने और प्रायोरिटी के आधार पर जरूरतों की लिस्ट बनाने का समय है। ऐसे सभी तरीके खोजें जहां आप पैसे बचा सकते हैं। कोई भी बचत एक अच्छी बचत है। किसी भी बड़े खर्च को लेकर फैसला लेने से बचें। जब नौकरी न हो तो अपने ईएमआई और इंश्योरेंस का रीशेड्यूल करें। महामारी के दौरान आरबीआई ने बैंकों से 6 महीने के लिए लोन मोरेटोरियम देने को कहा है। टर्म लोन की ईएमआई चुकाने पर 6 महीने की मोहलत मिली है। आरबीआई की इस मोहलत का फायदा कर्ज लेने वाले ग्राहकों को मिला है। यह अस्थायी राहत है। अगर आपके पास पैसे कम हो गए हों तो ईएमआई राशि को कम करने में बैंकों की सहायता लेना बेहतर है। आप अपने निवेश को अस्थायी रूप से रोक सकते हैं। यह अपने इन्वेस्टमेंट्स का जायजा लेने और व्यवहारिक फैसले लेने का समय है। ध्यान दें कि आपने पैसे को कहां निवेश किया है। क्या कैश बढ़ाने के लिए कुछ को विड्रॉ करने की जरूरत है? इमरजेंसी के समय आप बैंक सेविंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत जरूरी है तो म्यूचुअल फंड से होने वाली आय का इस्तेमाल करें। कुछ निवेश के साधन मसलन फिक्स्ड डिपॉजिट, पीपीएफ, बीमा, सोना या संपत्ति के बदले लोन लिया जा सकता है। श्रोताओं, दुनिया भर की सरकार अपनी अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में लगी है। कोरोना महामारी से लगी चोट से उबारने के लिए खास आर्थिक पैकेज पर काम चल रहा है। परेशानियां हमारी जिंदगी में आती हैं, इससे जूझने वाला ही निकलता है, आगे बढ़ता है। संकट की घड़ी में मन को शांत रखना जरूरी है। भयभीत न हो, सुनिश्चित करें कि आपका परिवार संक्रमण से बचने के लिए स्वच्छता और बचाव के नियमों का पालन कर रहा है। शांत रहते हुए अपने पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करने पर ध्यान दें। आप जितने अनुशासित रहते हैं, आपके हेल्थ और वेल्थ के लिए यह उतना बेहतर होता है। साथियों, इन्हीं सब बातों के साथ अभी अपने रेडियो साथी नारायण मेहता को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुनते रहें
कुमाऊवानी अपन रेडियो अपन बात।